आज के यूट्यूब चैनल श्वेता गर्ग प्राणयोगी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू बैक माय चैनल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है टेंशन। क्योंकि मैं आप सोच रहे होंगे मैंने ये टॉपिक क्यों लिया टेंशन, क्योंकि ये डिप्रेशन से रिलेटिव है। आजकल की आम समस्या है, क्या करें, हमको बहुत टेंशन है। क्योंकि गृहस्थी है, इस गृहस्थी में तो टेंशन लगी ही रहती है। सब लोगों का जवाब किया है कि ये गृहस्थी है और ये गृहस्थी में टेंशन लगी रहती है। यानी टेंशन हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि टेंशन एक नेचुरल है। और अगर किसी को टेंशन नहीं है जीवन में तो यानी वो जीवन जी नहीं रहा अच्छे से। लेकिन क्या मेरे बहन भाई आप ये जानते हैं कि टेंशन हमारे जीवन का अंग नहीं है। टेंशन से हमें कई तरह की बीमारियां होती हैं, कई तरह की परेशानियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आजकल रनिंग में है डायबिटीज, थायराइड, बीपी। इन सभी का रीजन 60% टेंशन है। जो हम लोग सुबह से उठते ही अपने मन के ऊपर, अपने छोटे से दिमाग के ऊपर बिल्कुल लागू कर लेते हैं कि आज ये काम नहीं हुआ इसलिए मुझे टेंशन है, आज नाश्ता टाइम पे नहीं बना इसलिए टेंशन है, आज मैं टाइम पे नहाई नहीं इसलिए टेंशन है, आज मेरे बच्चों ने मेरा कहा नहीं माना इसलिए टेंशन है, मेरे पति मेरे पर चिल्लाए इसलिए टेंशन है। और आदमियों की मैं ऑफिस टाइम पे नहीं गया, मेरी दुकान टाइम पे नहीं गई, आज मेरे पास पैसे टाइम पे नहीं है। ईएमआई में मेरे को ईएमआई भरनी है, मेरे को मोबाइल का बिल भरना है, यानी एटसेट्रा एटसेट्रा कई तरह की जीवन में टेंशन लगी हुई है। लेकिन क्या मेरे दोस्तों आप ये जानते हो कि प्राचीन ऋषि मुनि हमारा विज्ञान क्या कहता है कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। जो अपनी गृहस्थी सुख शांति विदाउट टेंशन सुचारू रूप से चलाता है, वो धर्म उसका सबसे बड़ा तप है। यानी गृहस्थ धर्म के बराबर कोई भी तपस्या अपने ऋषि मुनि ने अपने सनातन धर्म में नहीं मानी है। गृहस्थ धर्म निभाना, अपने बच्चों को पालना, अपने परिवार को देखना, ये हमारी सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन आज का मनुष्य ये भूल गया है। आज का मनुष्य आत्मा क्या कर रही है, अपनी जिंदगी में भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। और टेंशन टेंशन के लिए हमने एक वर्ड बना दिया है लाजमी कि टेंशन होना जरूरी है। फिर वही टेंशन हमको बीपी दे, डायबिटीज दे, थायराइड दे, एक मोटी रकम जो हमारे घर के कुछ भी कह लो, जो हमारे घर के हेड होती है सुबह से लेकर शाम तक अपना घिसती रहती है अपने पैरों को, अपने चप्पलों को पैसे अर्न करने के लिए। और ये टेंशन की वजह से हमारे घर की एक मोटी रकम आज दवाइयों में खर्च हो रही है। फिर उसका रिजल्ट क्या आता है, माइग्रेन वाले को बोल दिया जाता है कि आप दवाइयाँ खाते रहो, डायबिटीज वालों को बोल दिया जाता है कि आप दवाइयाँ खाते रहो, थायराइड वाले को बोल दिया जाता है आप खाते रहो। दोस्तों, क्या भगवान ने हमको इसीलिए पैदा किया कि परमात्मा ने बोलती हैं, कहा जाता है वेद पुराणों उपन्यास में लिखा हुआ है कि मनुष्य हमारी सबसे बड़ी रचना है। परमात्मा बोलता है, गीता जी में भी लिखा है कि इस प्रकृति में सबसे खूबसूरत चीज मनुष्य। आज उस परमात्मा को कितना दुख होता होगा कि मैंने उस मनुष्य की रचना की है जो कि बहुत खूबसूरत है, और वो अपना जीवन कैसे गुजार रहा है टेंशन 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 में। मैंने उसको इतना अच्छा परिवार दिया है, मैंने उसको
इतनी अच्छी आँखें दी, मैंने उसको इतनी अच्छी कान दिए, बोलने के लिए इतना अच्छा मुँह दिया, उसके पास इतनी खूबसूरत बच्ची, इतना खूबसूरत जीवन होने के बावजूद भी वो आज टेंशन में, और उसका दिमाग कैसे भरा हुआ है, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। दोस्तों, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि ब्रह्मांड में जो परमात्मा रहता है वो क्या कर रहा है, तथास्तु। उसने तो अपना कर्म कर दिया। अपना कर्म क्या किया उसने, हम लोगों को बना के, हमको मनुष्य जीवन देकर उसने अपना कर्तव्य पूरा किया, हमको उसने मनुष्य जीवन दिया। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपना कर्तव्य करना भूल गए। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि वो हमसे क्या चाहता है। सोचो, क्या एक पिता को अपने बच्चे को परेशान देखकर अच्छा महसूस होगा? क्या वो टेंशन, उससे वो कंप्लेन करे कि पापा मुझे आपने बनाया, मुझे कंप्लेन करे मुझे आपने पढ़ाया नहीं, मुझको आपने ये नहीं दिया, मुझको आपने वो नहीं, ऑलवेज कंप्लेन करें, तो उस पेरेंट्स को, माँ बाप को कैसा फील होगा? ऐसे ही हमारा वो परमपिता परमात्मा है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस पिता को कैसा फील होता होगा जब हम सोचते हैं, जब हम भगवान से मंदिर में पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर सिर्फ उससे मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, कंप्लेन करते ही रहते हैं, कंप्लेन करते ही रहते हैं, तो वो क्या सोचता होगा? क्या आपने कभी सोचा है? वो हमारी हर इच्छा पूरी करता है। हम जिस परमात्मा को मानते हैं वो हमारी भावनाओं का ध्यान रखता है। लेकिन वो सोचता क्या होगा? वो सोचता ये होगा कि जब मेरा ये प्यारा बेटा, प्यारा बच्चा मेरे पास आता है तो मुझसे कभी नहीं बोलता कि भगवान तेरा धन्यवाद, तूने मुझे 2 आँखें दी, तूने मुझे 2 कान दिए, तूने मुझे नाक दी। वो क्या सोचता है परमात्मा, तूने मुझे ऐसा पति दिया। पति क्या कहता है, तूने मुझे ऐसी पत्नी दी, और भी तरह-तरह की चीज़ें अपनी मर्यादा के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बस उस पल कि आपके पास दो जो चीज़ है अवेलेबल, मैं जानती हूँ सभी को कुछ ना कुछ चाहिए, हर कोई भाग रहा है, लेकिन जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल है, सुबह उठ के ना टेंशन लीजिए, ना कंप्लेन कीजिए, बस उस परमात्मा का प्यार से धन्यवाद बोलिए। हे भगवान धन्यवाद, तूने मुझे आँखें दी, जैसे मैंने कल भी बताया था। हे भगवान धन्यवाद, तूने मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए। हे भगवान धन्यवाद, तूने मुझे इतना अच्छा घर दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास घर भी नहीं है रहने के लिए, सिर के ऊपर छत भी नहीं है। एटलीस्ट मेरे पास छत भी तो है। मेरे पास जो भी बीमारियाँ आई हैं, वो बीमारियाँ मुझे जीवन में आगे बढ़ाएँगी। हाँ, आप सभी सोच सकते हो कि ये कैसे बोल रही हैं दीदी, बीमारियाँ आगे बढ़ाएँगी? तो मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूँ। मैं जीवन में 2 बार बीमार हुई, और वो भी भयंकर रूप से। इतनी भयंकर रूप से कि डॉक्टर ने भी मना कर दी। लेकिन मैं आज कहती हूँ कि मेरे को उस 15 साल पहले पैरालिसिस अटैक पड़ा। अगर वो अटैक नहीं पड़ता तो मैं जो हूँ आज वो नहीं हो सकती, वो नहीं होती, कुछ और होती। आप बोल सकती हो, आप सोच सकते हो ये कैसे हो सकता है? तो इसका मैं एक्सपीरियंस शॉर्ट में करना चाहूँगी कि जब मेरे को अटैक पड़ा, तब मैं पलंग पर थी। जब मैं पलंग पर थी तो मुझे सोचने का टाइम मिला, और सोचने का टाइम मिला तब मैंने सोचा जीवन के बारे में कि जीवन क्या है? क्योंकि मैं भूल नहीं पाती थी उस टाइम पे, तो मेरी एनर्जी भी बच गई थी कि मेरे को सिर्फ़ अपने आप से ही तो बातें करनी थी, और तो सब लोग मेरी सेवा में लगे थे, मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन, मेरे सास-ससुर, सभी लोग फैमिली के सभी सदस्य, और मैं बोल भी नहीं पाती थी, किसी से बात भी नहीं कर पाती। तब मैं ये सोचती थी कि आखिर में जीवन क्या है? आखिर मुझे ये अटैक पड़ा तो क्यों पड़ा? मुझे कर्मों का ज्ञान भी उसी स्टेज में हुआ कि मैंने ऐसी कौन-सी कर्म कर दिए भगवान कि मुझको ये दिन देखने पड़ रहे हैं।
क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ अपने आप को, मैंने तो कभी किसी को दुःख भी नहीं दिया। फिर भी ये हुआ, तो उस टाइम पे मुझे कर्मों के ज्ञान का बोध हुआ। उस टाइम पे मेरे अंदर ये भावना जागी कि जैसे मेरे को अटैक पड़ा है, हमेशा कंप्लेनिंग मूड में रहने के कारण, वैसे ही आज के बाद मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं तहे दिल से विश्व को इतना दे सकूँ कि कभी किसी को जो मुझे फेस करना पड़ा है, वो किसी को फेस ना करना पड़े। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि 85% बीमारियों का रीज़न हमारी नेगेटिव सोच, टेंशन, डिप्रेशन, एक्सेप्ट ना करना, परिस्थितियों को एक्सेप्ट ना करना। आपने गीता जी में पढ़ा है कि हम आज जो हैं, जैसे हैं, जैसे हमको आसपास का माहौल मिला है, जैसे हमको बच्चे मिले, जैसा हमको फैमिली मिली है, जैसे हमको पेरेंट्स मिले हैं, वो सब कैसे हैं, वो सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण आज हमारे आसपास ये माहौल है। हम ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। हमारे माँ-बाप के कारण ऐसा हुआ, बच्चों के कारण ऐसा हुआ, परिवार के कारण ऐसा हुआ, और तो कुछ नहीं, बहुत ईज़ी है, पड़ोसियों के कारण ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, वाक़ई में जब आप धर्मशास्त्र खोलेंगे, टटोलेंगे, अपनी ऋषि-मुनियों की संस्कृति को देखेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि अपनी परिस्थिति जो आज है, उसके लिए कोई भी ज़िम्मेदार नहीं है, ना मेरा परिवार है, ना हमारे परिवार के सदस्य हैं, ना हमारे बच्चे हैं, कोई भी नहीं है। बल्कि आप पहला कदम है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि आज जो भी परिस्थिति मेरे पास में आई है, जो भी मेरे पास में बीमारी आई है, जो भी मैं आज जो हूँ, उस सब का कारण मेरे पिछले जन्म की कर्म है। भागवत गीता में लिखा है, हे मनुष्यात्मा, तू अब प्रारब्ध भोग रही है। जो भी तेरे सामने है वो सब तेरे कर्मों की हिसाब किताब है, और तू अब प्रारब्ध भोग रही है। प्रारब्ध भोगने के लिए तुझको ये जन्म मिला है। लेकिन परमात्मा ने हमको एक अच्छी चीज़ दी। परमात्मा ने हमको ये प्राण योग सिखाया। ये प्राण योग जो आगे भी मैं आपको बताऊँगी, हमारी साँसों का ज्ञान है। हम अपने साँसों पे कंट्रोल करके 5 तत्वों को सही करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अपनी किस्मत बदल सकती हैं। पर मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ यानी आपको मेहनत करनी पड़े अपने ऊपर। जब आप मेहनत करेंगे अपने जीवन के ऊपर, तो मुझको पता है जब आप तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, तब आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। और अगर आप वाक़ई में अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हैं कि हमको नहीं चाहिए टेंशन, हमको नहीं चाहिए डिप्रेशन, हमको एक्सेप्टेशन चाहिए, हमको एक ऐसा जीवन जीना है खुल के, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करके बताइए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो वाक़ई में चाहते हैं बीमारियों से निजात, खुश रहना, फूलों की तरह मुस्कुराना, हवाओं की तरह चलना। और वाक़ई में अगर आप अपना जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट्स करके बताइए। और अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मुझको पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, कल की वीडियो में आप जानोगे 5 तत्वों के बारे में, भगवत जिसको 5 तत्वों को हमारे गुरुजी ने भगवान का है, उसका कारण क्या है? जब 5 तत्व डिसऑर्डर में होते हैं, तो जो भी परेशानी आती है, वो 5 तत्वों के कारण ही आती है। केवल 5 तत्वों को ही बैलेंस करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जैसे मैंने सुधारा है, मुझको पता है कि 5 तत्वों को बैलेंस करके आप भी अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसके लिए प्लीज़ आप इंतज़ार कीजिए कल तक।
क्योंकि कल मेरी वीडियो तत्वों को बैलेंस करने के ऊपर ही है कि घर बैठे आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी तो बैलेंस हो। आज के लिए इतना ही। अब अपन करेंगे प्रार्थना। आज गुरु जी की भी प्रार्थना नहीं की क्योंकि मैं बिजी हो गई आप सबसे शेयर करने में टेंशन के बारे में। तो कमर पीठ गर्दन सीधी करके बैठिए, दोनों आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, 3 बार लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् दुःखभाग् भवति नमः। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण।